आमार कुटीर यानी मेरी कुटिया, यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की शरण स्थली थी और अब कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इसे सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल दिया गया है। यह एक सांस्कृतिक मंच है जहां स्थानीय बाउल गायक अपनी कला का एक छोटा नमूना पेश करते दिख रहे हैं। कला तो यहाँ प्रदर्शित भी है और बिकती भी है। यहाँ तो नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है। आमार कुटीर अच्छी खासी जगह में फैला है। आमार कुटीर कैंपस में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आदमकद प्रतिमा लगी थी। पहले जान ले किसने इसकी स्थापना की। एक स्वतंत्रता सेनानी सुषेण मुखर्जी ने सन 1927 में इसे बनाया। कुपई नदी के तट पर शांति निकेतन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है यह। जैसे ही हम आमार कुटीर में कदम रखेंगे, यहाँ के देहाती और शांत वातावरण से आपका परिचय होगा। यहाँ देहाती कारीगरों की अविश्वसनीय शिल्प कौशल देखने को मिलती है। प्रवेश करते ही बाईं तरफ पीतल की मूर्तियां और शोपीस लगे हैं। एक भद्र लोग यानी कि एक जेंटलमैन हमें बड़े प्यार से एक एक चीज दिखा रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वदेशी और आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शोकेस है आमार कुटीर। आइए आमार कुटीर की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा यहाँ क्या है जो देखने लायक है और लोग यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं। और अंदर गए तो कपड़ों का अपार संग्रह देखने को मिला। बाउल स्कार्फ, बाटिक प्रिंटेड साड़ियां, कुर्ते, सलवार सूट का विशाल संग्रह हमने देखा। आमार कुटीर साल के 365 दिन खुला रहता है, सिर्फ 5 और 6 जून को छोड़कर, क्योंकि इस दिन संस्थापक सुषेण मुखर्जी को याद किया जाता है। यह लेदर सेक्शन है। लेडीज बैग, जेंट्स बैग, की रिंग्स, पॉकेट पर्स सभी है। शांति निकेतन का प्रिंटेड लेदर काफी प्रसिद्ध है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। यह यहाँ की स्पेशलिटी है। प्राइस की बात करें तो क्वालिटी के हिसाब से बहुत रिजनेबल कह सकते हैं। हमने इस सेक्शन में काफी समय बिताया। एक एक शोकेस को, एक एक सेल्फ को बारीकी से देखा और कोशिश की एक एक प्रोडक्ट और डिजाइन को कैमरे में उतार ले चलूं। छोटे छोटे लेदर के ज्वेलरी बॉक्स भी भाई साहब मन को मोह रहे थे। यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। इसमें चमड़े के बैग, कपड़े, लकड़ी, बेंत, हस्तशिल्प और स्क्रैप मेटल से बनी सजावट की चीजें मिलती है। यात्रा का आनंद नई चीजों की खोज में आता है। आप ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां पहले आप न गए हों। चलिए फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। सीधे क्लोथ सेक्शन में पहले चलते हैं। धोती, गमछा, साड़ी, कपड़े के डिजाइनर बैग्स सभी तो यहाँ लगे हैं।
यहाँ बेत और बांस से बने बॉक्सेस और दीवारों की साज सज्जा के अन्य सामान सजे हैं। इस तरफ मेटल स्क्रैप से बनी दीवार घड़ियां, वॉल शो पीसेस के साथ साथ और भी बहुत कुछ डिस्प्लेड है। यहाँ लकड़ी और बांस से बना एक तारा और देवी देवताओं की छवियां, पैन स्टैंड, फ्लावर पॉट। देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी पोज वाली मूर्तियों की विभिन्न डिजाइनें, क्या क्या दिखाऊं और क्या क्या बताऊं। एक एक चीज गजब, देखने लायक और खरीदने लायक। यहाँ टेरिकोटा से बनी मनमोहिनी मूर्तियां सजी है। अमर कुटीर सिर्फ कला की प्रशंसा करने की जगह नहीं है, बल्कि यह स्मृति चिन्हों का खजाना भी है। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, हाथ से बुने वस्त्रों की एक अद्भुत वैरायटी मिलेगी। इन उत्पादों को आप खरीद कर न केवल कला का एक नमूना घर ले जाते हैं, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा भी देते हैं। यह सेक्शन एथनिक ज्वेलरी का है। ईयररिंग, पेंडेंट और भी बहुत कुछ महिला शॉपर्स को मोह रहा था। ये कैश काउंटर है। यहाँ के कर्मचारी भी मृदुभाषी, शांत और कोऑपरेटिव थे। हमने भी अमर कुटीर से कुछ लेदर की रिंग्स और बेंत के बॉक्सेस आदि खरीदे। स्टोर से बाहर निकल हमने प्रदर्शनी कक्ष, बाटिक यूनिट भी देखी। राजहंस भी यहाँ हमने देखे। अमर कुटीर का हमारा एक्सपीरियंस शानदार रहा। ये अमर कुटीर का कैफेटेरिया है। इतने बड़े स्टोर को घूमने के बाद भूख लगना स्वाभाविक है। यहाँ अपनी क्षुधा को कुछ तो शांत कर ही सकते हैं। अगली बार शांति निकेतन आएंगे तो बहुत से प्लेसेस जो इस बार हम देख नहीं पाए, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जय बांग्ला, जय भारत।